सिक्स क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है। फाइबर टू फैब्रिक, किस प्रकार हमने सबसे पहले फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं। फिर फाइबर से यार्न, धागा कैसे बनाते हैं, स्पिनिंग मेथड से बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग मेथड से बनाते हैं। स्पिनिंग मेथड किसके द्वारा किया जाता है, जो हैंड बाई हैंड के द्वारा, टकली और चरखा के द्वारा, और लार्ज स्केल पे जो स्पिनिंग की जाती है वो स्पिनिंग मशीन्स में की जाती है। अब हम यार्न से क्या बनाएंगे, फैब्रिक। द टर्म फैब्रिक डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन बिकॉज यू ऑल नो वॉट इज़ मीन। जानते हो फैब्रिक, इसका समझाने का कोई वो नहीं है, सब जानते हो। फैब्रिक मटेरियल होता है जो क्लॉथ्स बनाने के काम आता है। और हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यू ऑल मस्ट हैव सीन द सीट ऑफ ए चेयर, ऑफ ए चारपाई। तुमने नाइन और कॉटन की चारपाई देखी होगी, ठीक है। दीज आर मेड विथ टेप व्हेन टू सेट ऑफ टेप्स आर इंटरलैक्ड विथ ईच अदर एट ए ट्राइंगल। तो उनको कैसे बुना जाता है, जो हम चेयर वगैरह की इनकी सीट बनाते हैं, चारपाई वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो ऐसे क्रॉस में उनको क्या करा जाता है, राइट एंगल में ऐसे इंटरलॉक करा जाता है। इसी प्रकार फैब्रिक भी इसी प्रकार टू सेट ऑफ यार्न, जो यार्न धागे के टू सेट होते हैं, उनको राइट एंगल में ऐसे इंटरलॉकिंग करा जाता है। दिस होल प्रोसेस ऑफ इंटरलेकिंग टू सेट ऑफ yarn एट राइट एंगल टू मेक इस फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और इस प्रकार इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वीविंग। स्पिनिंग का मतलब तो क्या था, जो हम yarn बना रहे हैं फाइबर से उसे बोलते थे। और वीविंग का मतलब जिसमें हम इंटरलेकिंग कर रहे हैं टू सेट ऑफ yarns को लेकर राइट एंगल्स में। वीविंग इज डन एट लूम। वीविंग को किस पे करते हैं, लूम पे, ठीक है। अगर हैंड से ऑपरेटेड लूम है तो हैंड लूम, और पावर ऑपरेटेड है तो पावर लूम, ठीक है। नेक्स्ट है वीविंग। वीविंग इज डन बाय फिटिंग वन सेट ऑफ yarn ऑन द लूम विच फॉर्म द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। वीविंग किस प्रकार करते हैं, वीविंग करने के लिए हम पहले yarn को सेट कर देते हैं लूम पे, जितने लेंथ का हमें फैब्रिक बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग। दीज आर कॉल्ड द रैप, और इसे क्या बोलते हैं हम, wraps. The other set of yarn interlocked at right angle with the wraps are called wefts. और दूसरा सेट, जो एक सेट हमने ऐसे लंबा अरेंजमेंट करा था उसे रैप बोलते हैं, और दूसरा जो इसके राइट एंगल में ऐसे सेट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, वेप्स, ठीक है। इस प्रकार वीविंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब नीटिंग। पिक अप ए स्वेटर एंड एनी अदर वूवन फैब्रिक, कंपेयर द टू। कोई भी स्वेटर या अगर वूवन बना हुआ फैब्रिक लो और उसमें कंपेयर करो। यस, इन केस ऑफ स्वेटर देर इज अ इंटरलॉकिंग ऑफ लूप्स। यू मस्ट हैव सीन योर मदर नीटिंग स्वेटर्स विथ नीडल्स। तो तुमने स्वेटर में देखा होगा कि इसमें इंटरलॉकिंग लूप्स होते हैं, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ यू विल सी दैट एवरी टाइम यू मेक न्यू लूप्स फ्रॉम प्रीवियस वन द लेंथ इंक्रीज। नीटिंग इज आल्सो डन ऑन मशीन। नीटिंग भी मशीन्स के थ्रू किया जाता है। बिसाइड स्वेटर्स यू कैन मेक अदर गारमेंट्स आल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी शर्ट्स है, बनियान है, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, नीटिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। इन एंशियंट टाइम मेन यूज टू लिव ए नोमेडिक लाइफ। स्टार्टिंग में जो मेन थे वो कैसे नोमेडिक लाइफ जीते थे, ऐसे घूमंतु घूम घूम के। उनके कोई शेल्टर नहीं होती थी फिक्स, उनके कोई हाउस नहीं होते थे। ही डिड नॉट हैव क्लोथ्स, कोई क्लोथ्स भी नहीं होते थे, ठीक है। क्या करते थे वो, सिर्फ लीव्स को ही अपने क्लॉथ्स बना के पहनते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही लर्न टू यूज़ एनिमल हाइड्स एंड लीव्स एज क्लोथिंग। तो एनिमल्स के स्किन वगैरह को पहनने लगे, लीव्स को क्लोथिंग के रूप में। जैसे जैसे टाइम पास हो गया, विद द डेवलपमेंट इन कल्चर एंड द नॉलेज ही गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस ही लर्न टू यूज सेवरल नेचुरल फाइबर टू कवर हिज बॉडी। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कल्चर और नॉलेज उनको मिलती गई, तो उन्होंने अपनी बॉडी को नेचुरल फाइबर से कवर करना स्टार्ट करा। सीविंग नीडल वाज इन्वेंटेड अबाउट 40,000 ईयर। जो सिलने की जो सुई थी वो 40,000 ईयर अगो पहले इन्वेंट हुई थी। आफ्टर इट्स इन्वेंशन पीपल लर्न हाउ टू स्टिच ए फैब्रिक इनटू क्लॉथ्स। और इसके बाद में ही लोगों ने जाना कि कैसे क्लॉथ्स को स्टिच करते हैं। इन मॉडर्न टाइम देर इज़ ए वाइडली वेराइटी ऑफ फाइबर्स एंड क्लोथ्स अवेलेबल। आज तो बहुत सारे फाइबर्स हैं, क्लोथ्स हैं, फैब्रिक्स हैं अलग अलग टाइप्स का, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस करते हैं। द अदर नेम ऑफ थ्रेड। थ्रेड का अदर नेम क्या है, फाइबर बोलते हैं थ्रेड को। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। और जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलता है उसे हम बोलते हैं
नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, क्या आएगा? नेचुरल फाइबर। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। जूट फाइबर्स ऑब्टेन्ड किससे? जूट प्लांट के जो स्टेम से होता है उससे ऑब्टेन्ड होता है। और समर में सबसे फैब्रिक कौन सा सूटेबल होता है? कॉटन। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। जो थ्रेड बना होता है वो छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फाइबर। FIBRE। कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट 34 मंथ ओल्ड स्टेज। जब 34 मंथ का हो जाता है तब इसको हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। टू मेक फैब्रिक्स ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? यार्न में कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। वीविंग एंड नीटिंग आर द वे यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और नीटिंग के द्वारा हम अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक बनाते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय, और वीविंग किस पे करते हैं? लूम पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द फाइबर्स ऑफ कॉटन एंड वूल हैव मैनी फोल्ड्स एंड अनइवन सरफेस। तो कॉटन और वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनमें कई फोल्ड होता है और अनइवन सरफेस होता है। यस, ट्रू। फ्लैक्स एंड जूट हैव फाइबर्स ऑन इट्स फ्रूट्स। जो फ्लैक्स और जूट होते हैं, जो उसके फाइबर्स होते हैं वो उसके फ्रूट्स होते हैं। नो, फ्लैक्स और जूट का स्टेम होता है। फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द यार्न। फाइबर्स किसका बना होते हैं? यार्न से। बल्कि फाइबर्स से यार्न बनता है, ना कि यार्न से फाइबर बनता है। रॉ जूट फाइबर्स आर रेड इन कलर। रॉ जूट फाइबर्स रेड कलर का होता है। फॉल्स, वेफ्ट इज द यार्न विच मूव्स क्रॉस वाइज थ्रू रैप। जो वेफ्ट होता है वो जो अपन यार्न के जो सीधे स्ट्रैंड बनाते हैं, बताया था मैंने पीछे भी, ऐसे इनको तो बोलते हैं क्या? रैप। और जो इन पे ऐसे इंटरलॉक ऐसे करते हैं राइट एंगल में, वो होते हैं वेफ्ट। ट्रू है। मटेरियल मेड फ्रॉम वूल इजीली अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउट। जो वूल से जो मटेरियल बने होते हैं वो अपने में से हीट को आसानी से बाहर जाने देता है। नो, फॉल्स। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। फॉल्स, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है। आज के वीडियो में इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो टेबल पहले बनाना। ठीक है, ओके।